जी, मैं फ़िल्म अपराधी की शूटिंग कर रहा हूँ और ये लोकेशन है गोरखपुर में, सहारा सिटी के पास में। सहारा स्टेट जो जगह है यहाँ पे, एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत प्यारा लोकेशन है। और बस यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। शूटिंग चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। गोरखपुर की पब्लिक भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार लोग हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें। किरदार की बात की जाए तो जी, इस किरदार की बात करें तो मेरा इसमें किरदार एक अहम भूमिका मेरी एक एडवोकेट की है। और मेरा ऐसा है कि शॉर्टकट में ऐसे पूरी कहानी को रिवील ना करते हुए इतना बताता हूँ कि ये एक जगह ऐसा घटना आती है कि हमारी बेटी, छोटी बेटी है, हॉस्पिटल में चली जाती है और उसको जो है उसको मतलब बहुत जीने मरने की बात आ जाती है। जो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि बड़े सिटी में लेके जाओ, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, लेके जाते हैं तब कोई हमारे पास एम्बुलेंस नहीं रहती है। तो जो फिल्म का नायक भगा के लेके जाता है और फिर हमारे पे उसको बेटी को बचाता है। फिर उनके एहसान रहते हैं हमारे ऊपर, फिर उनको मैं बचाता हूँ, मैं उनकी बेल लेता हूँ, उनको कोर्ट से निकालता हूँ, फिर ये कहानी रिवील होती है। तो बड़ी मनोरंजक कहानी है ये, कई 2-3 लेयर में ये इसका कहानी का जो पर्दाफाश होता है। एक सस्पेंस थ्रिलर है ये, तो मज़ा आएगा पूरा। मतलब इतना गारंटी देता हूँ कि दर्शक आप सिनेमाघर से उठ नहीं पाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या घर में भी देख रहे हैं, किसी भी चैनल पे, OTT प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं आप, तो आपको उठने का मौका ये फिल्म नहीं देगी। ये मेरी गारंटी है। सर, तो इसमें जिससे फिल्म का नाम अपराधी है, तो अपराधी कौन है? ये मैं आपको आई एम सॉरी, ये इस वक्त नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यही बात है, यही तो चीज़ है। अगर हम ये बता देंगे तो फिर मज़ा रह जाएगा। तो अच्छा, मज़ा लेने के लिए, असली मज़ा लेने के लिए आप हमसे मत पूछें इस बात को, बस यही सोचें कि अपराधी कौन है। और कहानी का यही जिस्ट है कि अपराधी कौन है, ये देखिए। फिल्म के अंत में आपको मालूम पड़ेगा कि अपराधी कौन है। तो ये समाज पे क्या संदेश जाएगा, या क्या जो है जागरूक करने के लिए मैसेज होगा, या क्या खुलासा होगा, या क्या होगा अपराधी के? इस कहानी में सबसे बड़ी एक बात, इसमें हमने एक बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया है हमें। एक बहुत अच्छा मैसेज है कि पेरेंट्स के लिए होता है जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनके बारे में, कि बच्चों को आप स्कूल भेज दिया, अपने बच्चों को फ़ीस भर दी और आपने स्कूल की फ़ीस दे दी, बस का जो किराया दे दिया और आपने जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। ये बात नहीं है। और इस यही बात ये कहना चाहती है कि फिल्म में कहना चाहती है कि उसमें आप उनको आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों की देखरेख स्वयं करें, उनके साथ मानसिक रूप से, इमोशनली आप उनसे जुड़े रहें। बच्चों को अपने अभिभावक की कमी न खले, उन्हें महसूस हो कि हमारे पिता, हमारे गार्जियन, हमारी माताएं, बहनें जो भी हों हमारे साथ हैं। और उनका जो है एक उनका जो ग्रोथ हो, एक पक्वता के साथ में एक अलग परिवेश में हो। ये हमारी कहानी का, हम आपको पूरी कहानी में अब रिवील नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि एक मैसेज है पब्लिक के लिए, ये बहुत अच्छा मैसेज रहेगा। मतलब हर वर्ग के दर्शक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर वर्ग के दर्शक देख सकते हैं? डेफिनेटली, कोई शक की बात नहीं इसमें। ये ऐसा है कि जो भी एक, मतलब ये एक तो पहली बात है, एक पारिवारिक कहानी है। पारिवारिक कहानी में हमने जो भी बनाया कि इसमें कोई भी अपने फैमिली के साथ आप देखें, परिवार के साथ में देखें, उसमें कोई कहीं ऐसी बात नहीं है कि ना तो हमने कोई हिंसा दिखाई है, ना तो कोई गलत तरीके से वल्गरिटी दिखाई, कुछ नहीं। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक साफ़ सुथरी फिल्म इसे आप बोल सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हमारी साफ़ सुथरी फिल्म है, तमाम लोग आजकल जागरूक हो गए भोजपुरी सिनेमा में, और एक अच्छी भोजपुरी का अच्छा दौर चल रहा है हर जगह। अगर आजकल थिएटर बंद हैं, तो थिएटर के साथ, थिएटर हालांकि शुरू हो गए थोड़े बिहार में, थिएटर बंद है तो सेटेलाइट का, इलेक्ट्रॉनिक का अपना रेट उसका अच्छा हो गया, अप्रिसिएशन है। यूपी सरकार भी हमें इस बात को, हमें बहुत ही सपोर्ट कर रही है, अपना फिल्म बंधु की तरफ से सब्सिडी मिल रही है। ये सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। बस ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस फिल्म में आते हैं, निर्माण क्षेत्र में आते हैं, किसी भी फिल्म व्यवसाय से संबंधित कोई भी काम में अगर आप आते हैं, तो आप पूर्ण रूप से आइए और एक मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए आइए, पारिवारिक मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए आइए कि हमारे जो समाज की जो परिकल्पना लोगों ने की थी पहले, और इसके साथ में यह है कि एक हम आगे परिवार के साथ इस चीज़ को देखें और समाज में कोई बुरा असर न पड़े, वो चीज़ कायम रहे। यही हमारे से लोगों से मेरी अपील है।